एक जवाब ऐसा भी। एक भरी दोपहर राज्य में शनिवार का बाजार लगा हुआ था, जहां लोग रोजमर्रा की खरीदारी में व्यस्त थे। और तभी वहां ढोल पीटते हुए एक उद्घोषक बादशाह का संदेशा ले आया। सुनो सुनो सुनो, बादशाह अकबर का संदेशा है कि राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर दरबार आके उनके बताए हुए व्यक्ति का दिमाग पढ़ के बताएगा तो उसे इनाम में 500 सोने की अशर्फियां दी जाएंगी। तो सभी दिमाग पढ़ने वाले आज शाम तक दरबार पधारे। ये सुन भीड़ में खड़े ज्योतिष, जादूगर और अन्य कलाकार तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा पाए और अपना काम छोड़ तुरंत दरबार की ओर तेजी से दौड़े। अब उन बेचारों को क्या पता था कि वहाँ उनका सामना बहुत ही चतुर दरबारियों से होगा, जो किसी का भी दिमाग घुमा सकते हैं। कुछ देर बाद दरबार के बाहर विद्वानों की लंबी कतार लग गई और एक एक कर सारे भीतर जाके बादशाह के बताए हुए व्यक्ति का दिमाग पढ़ने की कोशिश करने लगे। तो मुख्यमंत्री जी इस वक्त आम खाने के बारे में सोच रहे हैं। पर दरबार के मंत्री भी कुछ कम नहीं। वे इन ज्योतिषों की फिरकी लेते हुए उनके बताए हुए जवाब से जानबूझकर सहमत ही नहीं होते, भले ही वो जवाब सही क्यों न हो। गलत जवाब, खाना तो छोड़ो, मैं तो आम के नाम से भी नफरत करता हूँ। ये सिलसिला काफी देर चलता रहा, पर सारे मंत्री हर किसी के जवाब को नाकार देते। ये देख बादशाह उदास हो जाते हैं और उनका भरोसा इन विद्वानों से उठने लगता है। क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं जो किसी का दिमाग पढ़ सके? लेकिन ये अद्भुत चुनौती सिर्फ अकबर राज्य तक नहीं, बल्कि अड़ोस पड़ोस के सारे राज्यों में भी फैल चुकी थी, जिसके कारण दिल्ली राज्य के एक विश्व प्रसिद्ध और बेहद गरीब ज्योतिष आचार्य मन पढ़कर बादशाह अकबर के राज्य की ओर निकल पड़े। उन्हें अपने विद्या पर उतना ही भरोसा था जितना सूरज को अपनी किरणों पर रास्ते में उनकी मुलाकात एक पुराने मित्र से हुई, जिन्होंने उन्हें बताया कि कैसे दरबारी चालाकी से उनकी बातों से सहमत नहीं होते। ये सुन तो जैसे आचार्य मन पढ़कर के तो मानो होश ही उड़ गए। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना दरबार जाने से पहले एक बार बीरबल से इस समस्या के बारे में चर्चा की जाए। फिर क्या, कुछ देर बाद वो बीरबल के घर आ पहुँचे। राजा बीरबल प्रणाम। मैं आचार्य मन पढ़कर यहाँ बादशाह के दिमाग पढ़ने की चुनौती स्वीकारने आया हूँ। प्रणाम आचार्य जी, पर आप महल की जगह यहाँ कैसे? कहीं आपने पता गलत तो नहीं पढ़ लिया? आचार्य ने बीरबल को सारी बातें समझाई, जिससे सुन बीरबल को थोड़ा संकोच हुआ और वे इस बारे में सोचने लगे, जिससे देख आचार्य बोले, क्यों राजा बीरबल, आप यही सोच रहे हो ना कि क्या पता शायद सचमुच दरबारियों का मन कोई पढ़ न पाया तो? ये सुन तो बीरबल एकदम चौंक गए और उन्हें आचार्य जी के हुनर पर विश्वास हो गया। वाह आचार्य जी, मान गए, आपका हुनर तो लाजवाब है। धन्यवाद राजा बीरबल। अब आप ही बताएं कि मैं दरबार में अपने आप को कैसे साबित करूं ताकि मेरी और मेरे इस कला की इज्जत रह जाए। इस पर बीरबल ने कुछ विचार किया और तभी उनके दिमाग में एक उपाय सूझा। वो उसे आचार्य को बताने ही वाले थे कि उतने में वे मुस्कुराते हुए बोले, रहने दीजिए, मैंने सब सुन लिया है। ये सुनकर बीरबल हंसने लगे और आचार्य जी वहाँ से दरबार की ओर निकल पड़े। दरबार पहुँचते ही आचार्य ने बादशाह को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। आपके बारे में हमने काफी सुना है आचार्य जी, तो कहिए क्या आप मेरे किसी एक मंत्री का दिमाग पढ़ सकते हो? किसी एक का क्यों, आप कहे तो आपके सारे दरबारियों का मन एक साथ पढ़ के बता सकता हूँ। आचार्य जी का इतना ज्यादा आत्मविश्वास देख बादशाह अचंभित हुए और उन्होंने इस चुनौती को और कठिन बनाने का निर्णय लिया। अच्छा, तो ये बात है।
ठीक है, आप सारे मंत्रिमंडली के दिमाग में क्या चल रहा है वो बताएं। पर अगर आपकी बात गलत निकली तो आपको आजीवन काल के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। तो कहिए आचार्य जी, चुनौती मंजूर है? इस पर आचार्य तुरंत बोले, मुझे चुनौती मंजूर है। ठीक है, तो बताओ इस वक्त मेरे दरबारी क्या सोच रहे हैं? आचार्य जी ने सभी के ओर देखा और बोले, इस वक्त सारे दरबार के मंत्री उनके बादशाह की कुशलता, अच्छी सेहत और राज्य के लिए धन और बढ़ोतरी के बारे में सोच रहे हैं। क्यों दरबारियों, सही कहा ना? अगर कोई ये सब बादशाह के लिए नहीं सोचता तो बता दीजिए, मैं चुपचाप काल कोठरी में चला जाता हूँ। ये सुन तो जैसे सारे दरबारी उलझन में पड़ गए। अब आचार्य की बात टाले भी तो कैसे? उससे तो ये ही साबित होगा ना कि वे बादशाह और राज्य का अच्छा नहीं सोचते। इसीलिए सबने हिचकिचाते हुए एक सुर में कहा, हाँ, सही है, सही है। ये सुन बादशाह काफी प्रसन्न हो गए और उन्होंने आचार्य जी को 500 के जगह 1000 सोने की अशर्फियाँ देने का ऐलान किया। और हमने ये सीखा कि सही हुनर को आखिर सही कीमत मिल ही जाती है।